देखो, इस तरह से फैक्ट्री में चाय पत्ती बनाई जाती है और ये हरी चाय पत्ती काली कैसे हो जाती है इसका खुलासा भी करेंगे। दोस्तों, चाय पत्ती को बनाने के लिए सबसे पहले नर्सरी में इनकी प्लैटिंग की जाती है। प्लैटिंग यानी कि इनके पौधों को तैयार किया जाता है। इन पौधों को तैयार करने के बाद वहीं दूसरी ओर किसान लोग अपने खेतों को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं और इसकी जुताई कर देते हैं, जिसके बाद इन खेतों में चाय की पत्ती के इन पौधों को लगा दिया जाता है और काफी ज्यादा देखरेख की जाती है। और कुछ दिनों के बाद इन चाय की पत्तियों के बीच में खरपतवार भी हो जाती है, जिसे इस मशीन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। जैसे जैसे यह पौधे बड़े होते हैं वैसे वैसे इन पर कीड़े भी लगने लगते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए इस तरह की स्प्रे मशीनों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, इन मशीनों से इन पौधों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दिए जाते हैं। 6 से 7 महीने के बाद इन पौधों की पत्तियां पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। आपको बता दें, इन पत्तियों को कई जगहों पर कई तरीकों से हार्वेस्ट किया जाता है। जैसा कि कई जगहों पर इनको वर्कर्स के द्वारा हार्वेस्ट कराया जाता है, लेकिन इस तरह से इन पत्तियों को हार्वेस्ट करने में काफी ज्यादा मेहनत और समय भी काफी ज्यादा लगता है। हालांकि इन पत्तियों को इन वर्कर्स के द्वारा वही जगह पर तोड़ा जाता है जहां पर इनकी खेती कम की जाती है, लेकिन फैक्ट्रीज में इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। वहां पर इनको हार्वेस्ट करने के लिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन है बहुत ही जल्दी और फास्ट तरीके से चाय की पत्ती को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर लेती है। अब इन पत्तियों को ट्रॉली वगैरह में लोड करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इनको कंटेनर में डाल दिया जाता है और गर्म हवा छोड़ी जाती है। गर्म हवा को इसलिए छोड़ जाता है, यह गर्म हवा लगभग 50% पत्तियों में से मॉइस्चर को कम कर देती है। अब इन पत्तियों को प्रेसिंग और रोलिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां पर यह रोलिंग मशीन पत्तियों में मौजूद सारे मॉइस्चराइज को कम कर देती है और उसके बाद यह रोलिंग मशीन ऑटोमेटिक तरीके से इन पत्तियों को क्रशिंग मशीन में भेज देती है। यह मशीन इन पत्तियों को अच्छी तरह से क्रश कर देती है। हालांकि आपने इस तरह की पत्तियां बिल्कुल कली देखी होगी और इन्हें काला करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाई जाती है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन टैंक की सहायता से पाइप के जरिए ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, जिससे पत्तियां अच्छी तरह से काली हो जाती हैं। इसके बाद इनमें मॉइस्चराइजर को चेक किया जाता है। अगर इनमें मॉइस्चर नहीं होता तो फिर चाय की पत्तियों को अगले प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। अगले प्रक्रिया में इन पत्तियों को कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। जी हाँ, इन छन्नियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह चाय की पत्तियां इन छन्नियों की मदद से अलग अलग साइज में बंट जाती हैं। इसके बाद इन्हें टेस्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। जी हाँ, टेस्टिंग एरिया में यह वर्कर्स लोग अच्छी तरह से इनकी क्वालिटी को चेक करते हैं और साथ ही इनके स्वाद को भी चेक करते हैं। अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो फिर इस सारी की सारी पत्ती को रिजेक्ट कर दिया जाता है और अगर क्वालिटी ठीक होती है तो फिर इनको पैकिंग क्षेत्र में भेज दिया जाता है। इस सेक्शन में पत्तियों को ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है और पैक करने के बाद ट्रक्स वगैरह में